बचाने के लिए हम सीधा हिंदी में पढ़ सकते We हैं। will save our time and we will directly go in Hindi. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करें। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पायस समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के वस्त्र, पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैंने तुझे दी है। आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जब हम इस जगह पर उपस्थित हैं आपके वचन को सुनने के लिए। एक बार फिर से प्रभु, हमारे हृदयों को आप छुए प्रभु परमेश्वर। कुछ और बातें जो आप हमसे करना चाहते हैं होने दें, कि आपका आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण ले इस वक्त प्रभु, और हमसे बातें करें, हम अपनी बुलाहट को पहचान सके, जैसे आपने प्रभु इस जगह पर बसलेल को बुलाया और आपके राज्य के लिए, उस समय तंबू के लिए प्रभु एक खास अभिषेक आपने उसके जीवन में डाला। आपका वचन कहता है कि मैंने बसलेल को नाम लेकर बुलाया है। प्रभु, हम उसी बुलाहट को अपने जीवन पर भी मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वो हमें अलौकिक रीति से बुलाता है। So today I would like to talk that when God calls us, He calls us in a unique way. और जैसे कि हम उपवास में हैं, कई बार हम सोचते हैं कि क्यों मुझे उपवास लेना है, क्यों मुझे प्रार्थना करनी है, क्यों मुझे काम करना है, कलीसिया में मुझे क्यों समय पर जाना है। ये सभी बातें बुलाहट से जुड़ी होती हैं। So when we are in the days of fasting, then we might understand that why we have to take fast, why we have to come to church, because all these things are connected to our calling. प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है 31 का, जब हम 2 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, सुन, मैं उर के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, यहूदा के गोत्र का, उसे नाम लेकर बुलाता हूँ। और 3 में यहाँ प्रभु कहता है कि और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि की आत्मा है, और सेकंड क्या लिखा है, प्रवीणता की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, और लास्ट सब प्रकार के काम करने की जो उसे समझ देगी, वो आत्मा से मैं उसको परिपूर्ण कर दूंगा। So we see in Exodus 31 verse 2-3 that, see, I have called by name Bezalel the son of Uri and the son of Hur of the tribe of Judah, and I have filled him with the spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. Amen. Amen. हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर एक आम व्यक्ति को, जो उन 6 लाख इजरायलियों के बीच में एक व्यक्ति है, अपना नॉर्मल साधारण जीवन जी रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, वैसे एक व्यक्ति को बुला रहा है जो एक साधारण जीवन जीने वाला आदमी था। So God is calling someone who is an ordinary person, and he is taking care of all the responsibilities, and he is choosing that person from among 6 lakh people. और जो कभी भी फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन या ऐसे एक समूह में नहीं आया जहां पर प्रभु का काम होता था। So and he was never in front line or second line where the Lord was working. जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर गया खुदा से बातें करने, खुदा ने कहा कि मेरे पास ऊपर आ जा, और वो 40 दिन तक ऊपर था।
So when Moses went to mountain and he was talking to God and God called him to talk to him, और मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई, and Moses got 10 और commandments. उसी के साथ प्रभु उसे ये भी बता रहे कि नीचे जाकर मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। And God was telling him that when you go down, just make a place, a dwelling place for me. आप जब पढ़ेंगे इससे पहले आप 24, 25, 26, 27 ये अध्याय जो पढ़ते हुए हमारे हैं, मूसा पहाड़ पर है और वहां पर खुदा उससे बात कर रहा है। यहाँ भी 31 अध्याय में भी मूसा पहाड़ पर ही है अभी। So when we read chapter 25, 26, 27, we see that the Lord is talking to him and Moses is on the mountain, and और- even in 31st chapter, Moses is still on the और mountain. जब खुदा मूसा से बात कर रहा है, सारी हिदायत दे रहा है, सारे नक्शे दे रहा है, उसे बता रहा है उसको माप तोल कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, कितना ऊंचा होगा, एक एक बर्तन को उसके नक्शे को दिखा रहा है। वहां पर प्रभु उसी समय इस बात को भी मूसा के मन में डाल रहा है कि मैंने बसलेल को चुन लिया है। And when God is talking to Moses, he is telling him that what is the length and height and measurements, and he is telling, along with that, he is telling that he has chosen someone for that particular work. और हम इस बात को देखते, जब आप इसको घर में बैठकर पढ़ेंगे, आप थोड़ा समय निकालिए, फास्टिंग का समय है, इसको पढ़िए। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं अगर किसी को तंबू का निवास स्थान बनाने के लिए तैयार होना था तो मेरे हिसाब से वो हारून को होना चाहिए था, क्योंकि हारून एक का कारीगर था, उस समय का कारीगर था। हम उसकी जो काम करने की कला है वो सोने के बछड़े में देख सकते हैं। And according to me, if this work had Right. to be given to someone, it could be given to Aaron, because he was a mason and he was skilled in that, and we could see his work when he made a golden calf. रेगिस्तान में, तपते रेगिस्तान में एक और भट्टी में सोने को किस तापमान में तापना है, ये हारून से बेहतर उस समय कोई नहीं जानता। Aaron knew all these things better than anyone हालेलुया। else. लेकिन खुदा के मन में कोई और है जो इस काम को करने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। But there was someone else in the mind of God that who can do. परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर हैं। The Lord's plans are greater than our plans. हम सोच रहे हैं प्रभु के लिए सेवा करेंगे, We इस think that we are तरीके going to serve the Lord, but मैं how इस we are going तरीके to से सेवा serve? करूंगा, I will do this way. मैं ऐसे प्रार्थना I करूंगा, will pray this मैं way. इस जगह में जाके प्रार्थना I will करूंगा, go there and pray like this. सेवा करूंगा। I will serve there. लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ी योजना बना रहा But है, God is planning something greater for you. लेकिन वो योजना को पूरा होने के लिए हमें कुछ कामों को करना बहुत जरूरी है, But to fulfill that plan, we need to do certain works ताकि हम परमेश्वर की अलौकिक बुलाहट को पूरा कर सकें। so that we can fulfill that divine calling which is there in our life. परमेश्वर हमें अलौकिक बुलाहट में बुलाता है, अलौकिक तरीके से बुलाता है, पर कई बार हम उसे उसी ही महिमा में पूरा नहीं कर पाते। God calls us in a unique way, but we are not able to fulfill that call in that glory for which the Lord has called us. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में ही जिन्हें खुदा ने बुलाया अपने सेवा के लिए, We पर have वे so many examples in the Bible where we see that God called them for His works. अपनी इच्छा के अनुसार या ऐसा कुछ घटना हुई, उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया और वे परमेश्वर की बुलाहट से बाहर हो गए। And we see they fulfilled their desire, their will, and they were just out of the call आमीन, हालेलुया। of God. जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है इजराइल का पहला राजा For example, the first king of साउल Israel. को जब खुदा ने अभिषेक किया तो उसे पूरा समय राजा होने के लिए ही अभिषेक किया था। And when Saul was anointed, he was anointed to be king for लेकिन- whole life. लेकिन साउल ने ऐसा एक काम किया जो उसकी बुलाहट में नहीं था। But Saul did something which was not included in his call. उसने वेदी पर बलि को अर्पण कर दिया, And he just offered on the altar. और जब भविष्यवक्ता आता है So when Samuel prophet comes, तो उसके पास भी एक काम है, अब उसके पास एक न्यूज़ है उसको बताने के and लिए। now there is a news in the hand of Samuel to tell. हालेलुया। कई बार हम ऐसा एक काम कर देते हैं, हमने हो सकता है अपने अच्छे मन से किया हो,
Sometimes we do something, it may happen that we did it from our good साउल heart. ने शायद इसलिए किया होगा, अब रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, लोग चले जाएंगे, बिना उस उपस्थिति को देखे, उस बलि को अर्पण किए बिना लोग चले जाएंगे, ऐसा सोचकर साउल तो अपने मन से भला कर रहा होगा। And Saul might be thinking now it will be dark and people would go and let's offer something. People should not go without seeing that presence. लेकिन ये काम उसकी बुलाहट में नहीं था। But that work was not in his calling. और कई बार हम जानते हुए कि ये काम मेरा नहीं है, हम उस काम में कहते हैं टांग अड़ा देते हैं, And हम उसको sometimes करने लगते हैं। we just put ourselves without knowing that it is not a part of our call. Praise the Lord. Hallelujah. साउल के साथ क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। You all know what happened with Saul. परमेश्वर ने वो अभिषेक उसके ऊपर से उठाकर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। अब किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि ये अभिषेक कोई उठा सके। So God just took anointing from Hallelujah. his life and God is परमेश्वर- searching a person who can take care of that anointing. देखिए बुलाहट आती कैसे है। Just understand that how call comes. मैं ये सवाल कि परमेश्वर आपको अपने सेवा के लिए बुला रहा है, So how you came to know that the Lord is calling you for his service? ऐसा क्या आपके जीवन में घटित हुआ? या क्योंकि हम जिन लोगों को देखते हैं, मूसा को पहाड़ पे बुलाया, आग में झाड़ी में होकर आग बात कर रही है, तब मूसा को पता लगा कि प्रभु मुझे बुला रहा है। So we see Moses that God called him on the mountain and even he saw the fire in the bushes. So he could understand that the Lord has तो called ऐसा him. कौन सी एक घटना आपके साथ हुई या आपको कैसे पता लगा? जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम खुदा के लिए कुछ करें, आप कैसे इसको जान सकते हैं? कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया है? So what kind of incident happened with you which can clear this question that yes, the Lord has called me? ये एक सवाल लेकर जाइए, प्रार्थना Take में this बैठिए question, sit in और prayer इसका आंसर आप ढूंढिए and seek this answer. कि कौन सी एक घटना थी, कैसे आपको पता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है? So how do you know that the Lord has called me? दूसरा सवाल, Second question. आपको ये पता है आपको कि परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको बुलाया है? Do you know that what kind of work God has called you to do आमीन। for? क्या हमें पता है? यहाँ बसलेल को बताया गया था, परमेश्वर उसको क्लियर हिदायत दे रहा है कि इसको मैंने किस लिए बुलाया है। So God is giving clear instruction to Bezalel that Hallelujah. what kind of work he has to do. और उसको क्या क्या करना है, कितना करना है, पूरी टीम उसके अंडर में रहेगी, वो इंचार्ज के रूप में वहां काम कर रहा है। बसलेल को ये बात पता थी। And Bezalel was aware that what kind of work he has to do, how much he has to do, and there will be a team which will work under him. हालेलुया। Yes. हमें ये जानना है कि क्या परमेश्वर ने सचमुच मुझे बुलाया है? हाँ, We need अगर to know बुलाया that है तो Really दूसरा God has सवाल called us. Second question. दूसरा सवाल हमें ये जानना है, इसका जवाब ढूंढना है कि परमेश्वर ने किस काम के लिए मुझे बुलाया है। What kind of work I have to do? हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ Let's पर जब move हम forward. देखते हैं 36 का निर्गमन 36 अध्याय में जब हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और वहां पर परमेश्वर वो फिर से उसको बता रहा है और एक पढ़ देंगे, एक आगे तो हम सब जानते हैं। ओके बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। हाँ, अभी Amen. दो भी पढ़ देंगे, दो में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात तब है। मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। आमीन, Amen. हालेलुया। एक बसलेल और उसके साथ में उन्होंने ओहोलियाब को बुलाया, दो व्यक्ति नाम लेकर बुलाए हैं। उसके बाद प्रभु ये लाइन यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जितने लोगों को मन में उत्साह हुआ उन सभी को काम करने के लिए वहां पर बुलाया गया। And we see there are two people who were called Bezalel and Oholiab, and people whose heart was stirred, they came to do that work. आमीन, हालेलुया। Amen. सो
कई बार यहाँ से हमारे लिए अनाउंसमेंट होती है, पास्टर और ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं पास्टर के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, कि हम सेवकाई को बढ़ाएंगे, हम चर्च को बढ़ाएंगे, प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन कामों को कर सकते हैं जो नहीं हो रहे हैं। कई बार हमें ओपन इनविटेशन आता है, लेकिन क्या हमारे मन में ऐसी उत्साह आती है कि आओ हम भी इस काम में शामिल हो जाएं? So sometimes we announce and we declare that yes, we want to expand the kingdom of God. That time there is an open invitation, but we need to know that do we have stirring in our heart that yes, we need to come forward and do that work. आमीन, हालेलुया। हम सभी को बुलाया गया है। बाइबल इस बात We को all are बताती called. है कि सुसमाचार के सुनाए के, हमें किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु कहता है कि और तुम सब बुलाए गए हो। Hmm. और Yes. उसके बाद प्रभु कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। So we all are called, but further Bible says that many are called, but few are chosen. आमीन। Amen. और हम देखते हैं परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में जब आती है, कैसे आ सकती है, कुछ बातों को हम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद हम So we जल्दी will से see few खत्म कर things सकते that हैं। how the call of God comes in our life. जब हम how we can लगातार do it. प्रार्थना में बने रहते हैं, So when we stay, we are praying relentlessly. जब हम प्रार्थना में बने रहते, हो सकता है बसलेल एक नॉर्मल व्यक्ति तो था अपने समय में, उस भीड़ में था, लेकिन इसका आत्मिक जीवन प्रभु के प्रति बहुत गहरा था। So it may happen that Bezalel was busy, but he had a strong relationship with the Lord and great spirituality. हालेलुया। Hallelujah. और जब हम आज्ञाकारिता में चलते, When we walk in obedience. जब हमें कुछ काम दिया जाता है, हमें कुछ बोला जाता है ये करने के लिए, वो करने के लिए, कोई काम जिम्मेदारी हमें दी है, तो क्या हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर पा रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल पा रहे हैं? ये एक दूसरा कदम है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में ला सकते हैं। So when we are given any work or responsibility, we need to check, are we able to do that work with a responsible heart, and we are handling it properly. In this way we can have God's call in our life. हालेलुया। Hallelujah. हम देखिए, अगर आप गिनती 27 उसका 18 पढ़ेंगे, पहले तो ये जो बसलेल के बारे में लिखा है कि मैं उसको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, बाइबल में ये पहला व्यक्ति है जिसके बारे में क्लियर परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं उसे अपने आत्मा से परिपूर्ण करूंगा कि वे इस काम को कर सके। So we see in the Bible that this is the first person whom God is choosing and telling that I'm going to fill that person with my spirit. हालेलुया। Hallelujah. इससे पहले आप कई चीज लोगों को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, जो सेवा कर रहे, काम कर रहे, उनके जीवन में बुलाहट है। यूसुफ के बारे में फेरोन कहता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल सकता है जिसमें खुदा का आत्मा रहता हो, ईश्वर का आत्मा रहता है? तो वो यूसुफ के बारे में बोल रहा है, पर वहां पर क्लियरली ऐसा कहीं पे नहीं लिखा इससे पहले कि परमेश्वर ये कह रहा है किसी व्यक्ति को चुनकर कि मैं अपना आत्मा इस पर उड़ेलूंगा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और सब प्रकार के काम करने की बुद्धि मैं इसको दूंगा, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दूंगा। So we see that in that Pharaoh is asking and he is telling about Joseph that is there any person who is having the spirit of God in him, but there is nowhere where God is saying that I'm going to fill that person, like he talked about Bezalel, and he says I have filled him with the spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and manner of workmanship. Amen. Yes, amen. जब हम गिनती 28 का 27 गिनती 27 का 18 में पढ़ते हैं, आइए इसको निकालेंगे, छोटा सा वचन है Numbers chapter और 27 यहाँ पर भी प्रभु किसी को चुन रहा है, verse सेवा 30. के लिए तैयार कर रहा है, और वहां पर क्या कह रहा है, आइए इस बात को देखेंगे। गिनती उसका 27 का 18 पढ़िए। Numbers chapter 27 verse 18. And the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the spirit, and lay your hand upon him. यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर एक और व्यक्ति को यहाँ पर अपने लिए चुन रहा है, अलग कर रहा है। उसको कैसे चुन रहा है? खुदा मूसा को कहते हैं कि इस व्यक्ति को बुला, अपना हाथ रखकर इसके ऊपर प्रार्थना कर, इसका अभिषेक कर, क्योंकि मेरा आत्मा इसके अंदर बसता है। So the Lord is choosing one more person. His name is Joshua, and Lord is saying to Moses that you lay your hand upon him, anoint him, because my spirit is in him. हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने ना तो यहोशू से बात की, ना बसलेल से बात की। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। एक समय मूसा पहाड़ पर है, प्रभु कह रहा है कि जाकर बसलेल को बोलना मैंने उसे चुन लिया है। और यहाँ पर मूसा को प्रभु बोल रहा है कि मैंने यहोशू को चुना है, उसके पास जा, उसको बुला, उसके ऊपर हाथ रख, उसके अंदर मेरा आत्मा बसता है। So we need to understand one thing Hallelujah. here. God neither talked to Bezalel or nor to Joshua, but he is talking to Moses. Once he was on mountain, he talked about Bezalel, and now he is talking about Joshua. आमीन। Amen. मेरा Hallelujah. सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे परमेश्वर इन लोगों को चुन रहा है? ऐसी क्या खूबियां इनके अंदर थी कि परमेश्वर की नजर इन पर आकर टिक गई? So my question is that what kind of qualities these people were possessing that God was choosing them? जो बताया, लगातार प्रार्थना करना, A person who is praying continuously, आज्ञाकारिता में a चलना person who is walking in obedience, और नम्रता में चलना। and walking in humbleness. हालेलुया। जब Hallelujah. हम नम्रता में चलते हैं, When we walk in आज्ञाकारिता में चलते humbleness, in हैं, obedience, परमेश्वर की नजर हम पे आकर रुक जाती। and God's eyes just stayed at our हालेलुया। lives. परमेश्वर हमें अनदेखा, नजरअंदाज करके आगे बढ़ नहीं सकता, God cannot overlook us and move क्योंकि forward, वो हमारी विश्वास योग्यता को देख रहा है। because He is watching over our faithfulness. जो काम हमें मिला है, The work we वो have उस got, काम को देख रहा है। He is watching over that work. हालेलुया। Hallelujah. अगर मुझे कलीसिया में एक छोटा काम मिला है, If I have got a small work in झाड़ू our मारने का church, काम मिला I just है, have to sweep the floor, बर्तन धोने का काम just have मिला to wash है, the utensils. और मैं बर्तन धोते धोते अब सोच रहा हूँ मैं माइक में स्टेज पर जाऊंगा, मैं बोलूंगा, ये मैं सोच रहा हूँ। I am just thinking in my mind मैं while सोच washing रहा the हूँ मैं उस utensils, I जगह will में have the जाके mic and I ऐसे will go on प्रचार stage, I करूंगा, will preach like this. और वो सोचते सोचते मैं अच्छे ढंग से बर्तन नहीं धो रहा हूँ। So I am वो not washing the utensils थोड़ा तेल properly. उधर रह गया, थोड़ा सब्जी उधर रह गया, और मैं बर्तन आगे पहुंचा रहा And हूँ, utensils are still dirty and I am just और still मैं taking it अपने forward. ही ख्यालों में खोया हुआ I am हूँ। just lost in my imaginations. परमेश्वर देख रहा है। God is watching. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर उस व्यक्ति को भी देख रहा है जिसे कोई नहीं देख रहा, सफाई करते हुए, झाड़ू मारते हुए, काम करते हुए, जो बाहर करता है और बाहर से ही चला जाता है। And God परमेश्वर is उसे भी watching देख रहा है। that person also whom nobody is watching. That person is sweeping, cleaning the floor, and he does work outside and he just go from there. हालेलुया। Yes. इस Hallelujah. फास्टिंग में हमें जरूरत है कि हम अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करें। In this fasting, it's important that we prepare ourselves for हम service. परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में मांगे। And we need to ask the call of God in our lives. परमेश्वर को चुनने के लिए कोई उम्र नहीं है। And God doesn't require any age to choose any प्रभु man. हमें किसी भी उम्र में किसी भी वक्त बुला सकता है, सिर्फ हालात वैसे होने चाहिए। God can call us at any time, at any age, just situation matters. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लोगों को खुदा ने बोला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ से आने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया। And some people are chosen from the womb of their mother. हालेलुया। Hallelujah. और कुछ लोगों को उनके यूथ एज में चुन लिया। And some people were chosen at their young age. यूसुफ को जब खुदा चुन रहा था, When God was choosing Joseph, जब वो गड्ढे में गया, when तो he वो was put in a pit, गड्ढे में जाना मतलब प्रभु की बुलाहट का प्रोसेस शुरू हो रहा है। and going in a pit means that the process of call has उस समय started. वो 17 साल का था। And he was 17 years old at that बहुत से time. लोग हैं यहाँ पे 17 साल के, बहुत बच्चे बैठे। Many people are there who are Youth 17 बैठे। years old, youngsters are there. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद जब गोलियात के सामने गया, And when David went before जब Goliath, हम उस वचन को पढ़ते हैं, गोलियात जब उसको आते हुए देख रहा था, गोलियात कहता है कि ये तो बच्चा है,
When बच्चा Goliath ही sees है, him, he इसके says गाल he's पर just a लाली छाई child. है He is so smart. और बड़ा खूबसूरत है, And he was सुंदर है, very ऐसा लिखा। smart. गोलियत स्टेटमेंट देता है, And ये Goliath says बच्चा like है, this, गाल that पे he is लाली just है a और ये child मुझे मारेगा। and he would kill me. वो समय था परमेश्वर ने दाऊद को, अब कुछ लोगों को प्रभु ने काफी उम्र के बाद सुना, But some जैसे people were मूसा। chosen late, like Moses. मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर उसको पहाड़ पे बुला रहा है। So Moses was 80 years old when God called him on the mountain. जीवन में सब कुछ देख लिया, And he saw everything in his life. महल में रहा 40 साल, He was in palace for 40 years. रेगिस्तान में 40 साल रहा, In desert for 40 मैदान years. देश में था, And he was in शादी हो Midian गई, country. परिवार हो He गया, got married. He had बच्चे family. हो गए, He had children. अब सफेद बाल हो गए। And now he got gray hair. अब प्रभु कह रहे हैं अब तुम्हारा टाइम आ गया है। Now the Lord is saying your time has come. हालेलुया। Hallelujah. सो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं तो बच्चा हूँ, प्रभु मुझसे अभी क्या काम करवाना चाहता है, कुछ मैं नहीं कर सकता, तो आपको याद करना है कि खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से ही चुन लिया। If somebody is thinking that I am still a child, then that person needs to remind himself that he has chosen him और from अगर the कोई womb यहाँ कहता है कि of मैं तो his अभी mother. टीन्स हूँ, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, मैं तो अभी यूथ भी नहीं हुआ, जवान भी नहीं हुआ, प्रभु ने ऐसी ही उम्र रखी है खास लोगों के लिए। अधिकतर लोगों को प्रभु जो है 20 से 18 से 30 वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा प्रेम करता है। So God Hallelujah. loves people who are in age 18 से between 30 18 to वालों 30. को प्रभु का खास एक अनुग्रह होता है A उनके special ऊपर grace is there upon कि them. वो उन लोगों को चुने And और अपने God काम के लिए chooses such इस्तेमाल people करे। and use them for Hallelujah. His works. अगर हम सोचते हैं कि हमें बुद्धि नहीं है, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं प्रभु तेरे लिए क्या करना है। If somebody is saying that I don't have wisdom, I don't know how to talk, I don't know how to communicate, तो प्रभु यहाँ पर बसलेल को कहता है कि मैं अपना आत्मा उसके ऊपर उड़ेलूंगा, उसे बुद्धि दूंगा और उसे ज्ञान दूंगा, उसे पराक्रमी करूंगा, हर एक काम, हर प्रकार के काम करने की उसे बुद्धि दूंगा। so God is telling Hallelujah. Bezalel that I will fill Amen. him with wisdom, understanding and बाइबल knowledge and में in पुराने all नियम में manner of पहला व्यक्ति था workmanship. जिसके ऊपर प्रभु ये कह रहा है कि मैं इसे आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। And this was the first man God is talking about, that he is going to fill that और person. पेंतीकोस्त में प्रभु ये कह रहा है, अपने वचन को पूरा कर रहा है, योएल की भविष्यवाणी जो कहती है कि मैं अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। So as mentioned in the book of Joel, he is fulfilling that promise. Amen. That he is going to pour out his spirit upon all flesh. और वो पेंतीकोस्त के दिन भविष्यवाणी पूरी हुई। And on the day of Pentecost, that prophecy was परमेश्वर ने fulfilled. वही आत्मा जो बसलेल को दिया था आपको और मुझे भी दिया। And the same spirit God gave to Bezalel, he has given to me and you. हम इन उपवास में घोषणा करें, प्रभु मैं तेरे लिए चुना हुआ हूँ। So in these days of fasting, we need to declare that Lord, I am chosen for you. फिलिपियों 4 का ते Philippians 4:13. प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। The one who gives me strength, I can do all things in him. कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? What kind of work is there which अगर you आप cannot do? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषणा करेंगे। If you declare the word of God in your life. हालेलुया। Hallelujah. माता पिता, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, खास प्रार्थना Parents should pray for their कि children. प्रभु इन्हें आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर। Lord, you use them for your kingdom. मैं याद कर To our prayers. हालेलुया। Hallelujah. सो इन उपवास में मैं आपको उत्साहित करना चाहता So हूँ I हर would एक encourage व्यक्ति you in these days of कि हम fasting परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में मांगे। that we ask the call of God in our हालेलुया। lives. परमेश्वर हम में से किसी को भी किसी भी समय खड़ा कर सकता है कि हम उसके राज्य के लिए कामों को कर सके। So God can make us stand at any age, at any time, so that we can work for His kingdom. हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन और पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर ये कहता है कि हमारी जो बुलाहट है वो अटल है। So we will read one verse where God says that our call is परमेश्वर का वचन irrevocable. जब हम पढ़ते हैं, कई बार हम सोचते हैं प्रभु ने मुझे शायद वैसे ही बुलाया होगा, आज बुलाया है कल नहीं बुला रहा है। लेकिन रोमियो 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं
तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। So Paul हालेलुया, says, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो एक जस्ट मिनट, यस, रोमियो 11 अध्याय और उसका 29, for the gifts and the 29, calling yes. of God are irrevocable. आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। For the gifts and the calling of God are irrevocable. जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है तो वो उस बुलाहट को पूरा भी करेगा जो उसने हमें दी है। And when God has called us for His works, He will definitely fulfill that. हालेलुया। Hallelujah. सो हम प्रार्थना करें So we इन must उपवास pray में in- समर्पण के साथ। during fasting. जब with हम समर्पण के submission. साथ आएंगे, नम्रता के साथ आएंगे और प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, तो प्रभु जरूर हमें एक उत्तम बुलाहट में चलने के लिए हमें मदद करेगा। And we will, when we are humble, we submit ourselves to God. Definitely, God is going to help us to fulfill that call in our lives. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you all. Yes.